हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका फिर से एक नई वीडियो में। टाइम हो रहा है 7:30, वो देख लो घड़ी में। और बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ मैं आपको। चिड़िया कितनी चूँ 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 कर रही है। मेरा कैमरा भी ऑन हो चुका है। और ये देखो बोगनविले की जड़ों में ना चिड़िया फुदकती रहती है, केचुए ढूंढती रहती है। और इन्होंने ना सारी मिट्टी गिरा दी है गमले से। मेरे उल्टे काम देखो, बंदर ना छिलके ना रास्ते में ले जाता है उठा के क्यारी। तो मैंने गुलाब के पौधे में इस तरीके से सुखाने के लिए डाल दिए हैं। और ये देखो मेरा फेवरेट प्यारा सा गुलाब इतने अच्छे से ब्लूम कर रहा है। और अब मिलीबग अटैक भी होने लगा है। तो मिलीबग जैसे ही अटैक करता है और मैं भी बदले में अटैक कर देती हूँ। अपने हाथ से ही उनको डिस्ट्रॉय करती रहती हूँ, मारती रहती हूँ और चेक करती रहती हूँ। गुड़हल में तो बहुत ही ज़्यादा लगता है यार, गुलाब में तो नहीं लगता लेकिन गुड़हल में बहुत ज़्यादा लगता है। और ये वाला गेंदा जो मैंने बचाया था इसमें भी ब्लूमिंग हो गई है। और इधर हमारे टमाटर के पौधे, तो इन पर मैंने हल्का सा कल स्प्रे किया था, गीला करा इनकी पत्तियों को। और इनमें हल्का हल्का सा छिड़काव कर दिया हल्दी का, ताकि कीड़े इससे दूर रहे। और ये देखो जो बाद में गेंदे लगाए थे उनकी पिंचिंग करी थी, तो इनमें अब कलियां आ रही हैं और बहुत ही ज़्यादा गेंदा खिलने वाला है इस बार मेरे गार्डन में पहली बार। यहाँ पे राई हो गई है। और पिछले साल का मूली का बीज बचा हुआ था तो मैंने ना डाल दिया वो यहाँ साइड में। मैंने सोचा कि वैसे तो ख़राब होना ही है इसने पड़े पड़े, तो ट्राई कर लेते हैं होता है कि नहीं होता है, बट हो गया है। तो ये एरिया बचा है क्यारी का मेरे सामने। तो और ये जो छोटी सी क्यारी दिख रही है ना आपको, इसमें भी मैंने ना मूली डाल दी है। वही सोच के कि मूली का बीज वैसे भी एक्सपायर हो जाएगा, तो देखती हूँ हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। धनिया हमारा चल पड़ा है मस्त तरीके से ग्रो बैग में। मेथी तो खैर गायब ही हो गई है। और ये ग्रो बैग जहाँ पे खाली था यहाँ पे भी धनिया डाला था बीज, तो ग्रो हो गए हैं। बाकी पिंचिंग से ये बुशी अपने आप हो जाएगा। और गुड़हल की 2 कटिंग्स मेरे हाथ लगी हैं। और जो 2 कटिंग सिंगोनियम के नीचे लगा रखी थी ना, मेरे बेटे ने साइकिल गिराई और गमला तो तोड़ा ही, साथ में वो उन कटिंग्स को भी डिस्टर्ब कर दिया। तो मैंने फेंक दी, फिर वो सूख गई थी। तो ऐसा भी कर देते हैं बच्चे कभी। और मेरा दिल बहुत दुख गया यार। और क्रोटोन की तो रिपोर्टिंग करने में कसम से टाइम ही नहीं लग रहा है, जबकि एक तो आजकल ना दिन छोटे हो गए हैं। बाकी तो मैं गार्डन में रेगुलर कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। और परसों में फिर से एक बैग भर के, पूरा कट्टा बोलते हैं हमारे यहाँ, कट्टा बोलते हैं, कट्टा भर के गोबर ले आई हूँ। गोबर क्या मस्त गोबर है रे, ये 1.5 साल पुराना गोबर, बिल्कुल काला भुरभुरा मिट्टी जैसा, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, मतलब कि इंस्टेंट खाद। और ये देखो कितनी अच्छी है ना, हाथ से नहीं पकड़ रही मैं क्योंकि मुझे हैंड वॉश करना पड़ेगा फिर। और अपने हाथ में मैंने बैंडेज की बजाय रुई और टेप लगा रखा है, बैंडेज ख़त्म हो गया था विंग का। और ये हमारा पिंक पिटोनिया, इसमें मस्त फ्लावरिंग हो रही है। कुछ धनिया मैंने यहाँ भी डाला था, तो उससे कि ग्रो बैग में नहीं होगा तो कुछ ना कुछ थोड़ा क्यारी में छिड़क दिया था, तो थोड़ा थोड़ा हो तो गया है। और ये हमारा डहेलिया, जिसका बेसब्री से इंतज़ार है मुझे फूल का इसका। और इसकी एक कटिंग ग्रो हुई, बाकी जो ये साइड में लगाई थी ना, ये भी ठूसी थी मैंने, बट ये सूख गई है, तो इनको भी उधर फेंक देते हैं। और देखो इतने अच्छे से ग्रो हो गया है। यहाँ पे राई के 1-2 पौधे हो रखे हैं, कुछ कुछ पौधे हो रहे हैं। अपने आप से जो ग्रो होता है ना, उसको कभी नहीं उखाड़ना चाहिए, होने दो उसे, उसमें कम मेहनत भी लगती है, अच्छे से ग्रो भी करता है। और अगर आप स्पेशली अलग ग्रो बैग में लगाएंगे तो वो ज़रूर से ख़राब होगा ज़्यादा मेहनत लगती है, मुझे ऐसा लगता है, तो इसलिए मैं उखाड़ नहीं रही हूँ। ठीक है, अगर अपने आप से हो रहा है तो होने दो। और बाकी अभी मैं निकाल रही हूँ अपने प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के सर से जुएँ, मतलब कि मिलीबग अटैक यार इसमें भी हो गया वाइट पिटोनिया में, लेकिन बहुत कम है। मैं सफाई करती रहती हूँ, जैसे बंदर नहीं लगा रहता अपने बच्चे के सर से जुएँ निकालने पर। तो दवाई तो मैंने नीम स्प्रे किया था मैंने परसों, बाकी मैं ऐसे ही चेक करके खुद से ही उनको डिस्ट्रॉय करती रहती हूँ ताकि ये फैले ना। और वीडियो बनाने के चक्कर में मेरी चाय हो गई ठंडी। और ये देखो मैं लेके आई हूँ आलू कचालू भैया, तो इसको लगाएंगे हम। तो काफ़ी टाइम से मेरी क्यारी खाली पड़ी है, दिमाग में आया नहीं कि आलू भी तो लगा सकते हैं यार, फ़िलहाल जब तक खाली है। और अक्टूबर मतलब कि 2.5 महीने लगता है लगभग आलू को, बस आपको आलू की फसल मिल जाती है। तो फिलहाल क्यारी का एक छोटा सा हिस्सा खाली है, उसमें बोएंगे हम आलू। तो चलो 11 साढ़े 11 का टाइम हो चुका है। धूप ऐसी आ रखी है ना कि मतलब मौसम ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी, मौसम ख़राब सा हो रहा है। और मैंने यहाँ पे पूरा कार्डबोर्ड वगैरह लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली है और सारा मतलब जलाने वाली हूँ, ताकि अच्छे से थोड़ी सी और खाद हो जाए, राख हो जाए। राख को आप पौधों की जड़ों में भी डाल सकते हैं और उनके ऊपर पत्तों में भी छिड़काव भी कर सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और ये छोटा सा एरिया बचा है मेरे पास, तो इसमें मैं सोच रही हूँ कि फ़िलहाल खाली है तो आलू लगाएंगे हम। तो फ़िलहाल इन सारे भिंडी के पौधे भी थे जो सूख गए थे, इनको भी मैंने जला दिया है। तो लो जी, हमारे आलू भी लग चुके हैं, ये देखो वहाँ पे से। और यहाँ तक का जो भी एरिया था मैंने आलू लगा दिए हैं। बाकी देखते हैं होते हैं कि नहीं होते हैं। पहली बार मैंने आलू बोए हैं क्यारी में।
और एक हफ़्ता हो गया है तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, मतलब अब दिन में हम फ़ैन नहीं चला रहे हैं और रात को तो कंबल लेके सो रहे हैं। तो एक हफ़्ते में इतना चेंज हो गया मौसम। तो मैंने भी सोचा ये 2 ग्रो बैग खाली पड़े हुए हैं और कुछ ना कुछ खुजली मची रहती है मेरे हाथों पे गार्डन में कुछ ना कुछ करने की। तो दोनों में पालक बो दिया और यहाँ पे जो धनिया थोड़ा थोड़ा मतलब खाली खाली थी जो जगह धनिया के गमले में, तो वहाँ पे भी मैंने धनिया डाल दिया है अभी और उसमें पानी का छिड़काव भी कर दिया है। मिली बग अटैक भी होने लगा है पोर्चुला का पर्सलिन पे, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली भी ये बात होती है कि बिल्कुल ना फैलने दें और हो सके तो इनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दें। तो चलिए अब मेथी भी बो लेते हैं ग्रो बैग्स में। तो ये जो मेथी के ग्रो बैग्स थे उसमें कुछ मेथी के तो जो पौधे हैं वो ठीक हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इनको उखाड़ना क्या है, इन्हीं के बीज मैंने और मेथी के बीज डाल दिए। इन्हीं के बीच हम मेथी के दाने डालेंगे 1 2 और ये है तीसरा ग्रो बैग। इन तीनों में मैं मेथी बोने जा रही हूँ और थोड़ी सी क्यारी में तो बोई है मैंने और बाकी साथ में ये वाला ग्रो बैग बचता है हमारा, तो देखती हूँ इसमें। और ये जो नीम के पत्ते सूख गए थे ना, मैंने पूरे क्रश करके इन दोनों ग्रो बैग्स में डाल दिया है जिसमें मैंने पालक बो दी है। तो ये ग्रो बैग अभी इसमें कचड़ा पड़ा हुआ है सूखा सूखा सा, मतलब पत्ते वगैरह। तो देखते हैं यार, मिट्टी की ज़रूरत भी है खेतों में, अभी घास है तो मिट्टी भी नहीं ला सकती हूँ मैं। और ये देखो ये राई भी खुद से हो गई है, एक पौधा हो रखा है और कितना अच्छे से हो रखा है ना। तो खुद से जो चीज़ हो जाती है ना खुद ही अपनी केयर करती है, तो बहुत ही बढ़िया हो रखा है खाने लायक। तो चलिए गाइस, इसमें मैंने मेथी के दाने डाल दिए हैं। अब इनको थोड़ा सा मिट्टी से ढक लेते हैं और कुदाल का ही इस्तेमाल करूँगी मैं। और मुझे खुरपी से तो बड़ा ही डर लग रहा है उस दिन से, मेरी जब से उंगली कटी। और बाकी जब हम कुदाल का इस्तेमाल करते हैं ना ग्रो बैग्स में तो ज़रा ध्यान से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है ग्रो बैग फट ना जाए तो आपका ग्रो बैग ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ मेथी के पौधे मतलब हैं तो मैंने उखाड़े नहीं। और बाकी ये देखो मैंने इसमें ना ग्रो बैग्स में डाले थे आलू के छिलके, जो हम यूज़ करते हैं ना, आलू खाते हैं तो छिलके जो निकालते हैं हम पील करते हैं, उनको इस तरीके से मिट्टी में डाल दो तो सूखने के बाद बहुत ही अच्छी बढ़िया खाद बनती है उसकी। संतरे के छिलके भी थे इसमें तो वो अभी अच्छे से सूखे नहीं हैं, तो इनको तो साइड करना पड़ेगा। बिल्कुल भी ऐसे बिना सूखे वाले जो भी सब्ज़ी के छिलके हों या फिर कुछ भी इस तरीके से जहाँ पे आपने सब्ज़ी बोनी है वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो इनको उधर रख देते हैं खाली गमले में ताकि इन पे धूप लग जाए, सूख जाए। और बाकी जो पुरानी मेथी के पौधे हैं इनको मैं निकालने वाली हूँ। और ग्रो बैग्स जब भी आप मिट्टी से भर लेते हैं ना तो उसके बाद इनको इस तरीके से ऊपर से उठा के कहीं आपको रखना नहीं होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो मिट्टी का वेट है उसमें, दूसरा आपने पानी डाला होगा ना, अगर आप वेट इसी के वेट से इसको ऊपर से उठाएंगे तो इसकी जो सिलाई होती है ना वो फटने का डर होता है। आपका जो ग्रो बैग 1-2 साल और चलेगा, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। तो खिसका के जब भी, पहले तो एक जगह सेटल कर लीजिए जहाँ पे आपने वेजिटेबल्स लगानी है और उसके बाद आप अपने ग्रो बैग को एक जगह में सेट कर लीजिए, सब्जी बो दीजिए, छोड़ दीजिए। बार बार इधर उधर खिसकाएंगे तो इसकी थोड़ी सिलाई का टूटने का डर हो जाता है। तो मैंने मीशो पे सर्च किया था ग्रो बैग्स के लिए और ये वाले मुझे दिखाई भी दिए थे। तो इसका पहले मैंने थोड़ा मतलब यूट्यूब में देखा, मैंने कई लोगों ने ये ले रखे थे, मतलब उसमें फूल और वेजिटेबल्स लगा रखी थी, तो मैंने सोचा कि चलो मंगा ही लेती हूँ। तो ये 10 पीस मिले हैं मुझे और ये 150 के आसपास मिले हैं, तो सही है, बजट में सही है। और बाकी इसका साइज़ की बात करूँ मैं तो अभी बताती हूँ, लेकिन पहले ये देख लीजिए, पॉलीथीन लिखा रहता है इसमें, पॉलीथीन मटेरियल। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि बिल्कुल पतला वाला पॉलीथीन होगा, ये बहुत ही मतलब ठीक ठाक पॉलीथीन है, काफ़ी मोटा है। और इसका साइज़ लिखा है 35x20x20। और दिखा देती हूँ मैं आपको ऐसे में समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कई लोगों को नहीं आता समझ में, तो कुशन के बगल में खड़ा करके दिखा दूँ मैं। और कुशन कवर जो है ना वो भी मीशो से मंगवा रखा है मैंने तो इसके बगल में खड़ा करके दिखाया मैंने, देखो इतना है, इसकी हाइट लगभग एक कुशन के बराबर हो। तो मैंने भी फ़र्स्ट टाइम मंगवाए हैं और देखते हैं कि ये कितना चलते हैं। बाकी इसकी सीलिंग की बात करें नीचे से तो सिलाई नहीं है, नॉर्मल जो प्लास्टिक को क्लोज़ करने के लिए जो टाइप का होता है ना, सील कर दिया जाता है। और अंदर से कुछ इस तरीके से खुलेगा ये, जैसे कि आप समोसा लेके आते हैं ना अखबार के उसमें एनवलप में, उसी टाइप का है ये। और ड्रेनेज होल इसमें मिल जाएंगे आपको, कितने हैं इसमें, 2 2 4 2 6 8 ड्रेनेज होल्स हैं इसमें। और जब आप इसको ओपन करके आप इसमें मिट्टी डालेंगे तो इसका शेप कुछ इस तरीके से आएगा साइड से, ये देखिए इस तरीके से। और 150 रुपये में
10 बैग्स ग्रो बैग्स मिल रहे हैं आपको, तो बढ़िया है। बाकी स्ट्रेच करके भी दिखा दिया मैंने आपको। स्ट्रेच करने के बाद थोड़ा सा ये इस तरीके का हो जाता है, ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो फटेगा ही, और क्योंकि थोड़ा से उसमें ये पॉली मटेरियल में है, लिखा भी है इसमें। बाकी इसका साइज़ देखिए, ठीक है, क्यूट सा है, मतलब इसमें आराम से आप विंटर्स हो चाहे समर के जो भी फ्लावर्स होते हैं वो आराम से लगा सकते हैं। पिटोनिया, डेंथस, गेंदा, गुलाब आराम से चल जाएगा इसमें, ठीक ठाक है साइज़ भी। और इसमें चुकंदर भी और ग्रीन वेजिटेबल्स, धनिया, मेथी, पालक आराम से लग जाएगा, तो आप ले सकते हैं। बाकी मैंने भी फ़र्स्ट टाइम लिया है, तो मुझे भी नहीं है आइडिया कि कितना ये चलेगा, तो इसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और ये देखिए इसमें लिखा भी है, मतलब यूवी प्रोटेक्शन है, बढ़िया है। फिर देखते हैं इसको कि कितना ये चलेगा, कितना ये मेरे गार्डन में स्टेबल रहेगा बाकी ग्रीन ग्रो बैग्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने विंटर गार्डन को तैयार करने में लगे होंगे और आपने सब्जियां लगा दी होंगी, फूल भी लगा दिए होंगे। तो इसी आशा के साथ मिलते हूँ मैं आपको किसी नई वीडियो में। बाय।